नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। ये जगह देखिए, यहाँ से अगली ही जो गली है वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। और हमारे पीछे जो ये वातावरण है, बदलता हुआ ये जो मौसम है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि बिहार में प्रदूषण जो है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये खुद इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बिहार जो है और खास तौर पे राजधानी पटना जो है वो किस तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है। हवा तो दिखाई दे ही रही होगी आपको, और साथ ही साथ ये जो बदलता हुआ मौसम है, और इस मौसम में जो अचानक से बदलाव हुआ है, शीतलहर जो हम लोग अपने गांव जवार की भाषा में उपयोग करते हैं, शीतलहर जो हवा है वो चल रही है। और ऐसे में हमारे इर्द गिर्द अगर आप तस्वीरें देखें, पूरी ही तरफ किस तरीके से जो वायु है वो दिखाई दे रही होगी। वैसे मैं आपको बताएं तो राजधानी पटना सहित प्रदेश के 8 शहरों की जो हवा है वो सोमवार को सबसे अधिक खराब रही। राजधानी का ये जो औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 219 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा की हवा प्रदेश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ का AQI 313 दर्ज होने के साथ ही बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आरा का AQI 250 दर्ज किया गया। राजधानी के दानापुर में 243 और फिर मुरादपुर में 251। राजवंशी नगर की अगर बात करें तो वहां पर 163, और पटना सिटी के शिकारपुर में बात करें तो 126 AQI जो है वो दर्ज किया गया है। बेगूसराय की भी हवा प्रदेश में सबसे स्वस्थ रही है, जहां AQI 37 जो है वो दर्ज किया गया है। मध्यम दर्ज के प्रदूषित शहरों में बेतिया, भागलपुर, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, किशनगंज जो है वो रहा। मौसम विज्ञान के अनुसार सर्दी के दिनों में वायु की गुणवत्ता घटती बढ़ती रहती है। सर्द के दिनों में तापमान जो है वो कम होने के कारण हवा का जो ध्वंत है वो बढ़ा है, और हवा में ध्वंत बढ़ने के कारण और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा जो है वो नीचे आ जाती है। कोहरे जो है वो भी आपको अभी से ही दिखाई दे रहे होंगे, और कोहरे के वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो ढक जाती है। कई दफा लोगों को गाड़ियों को चलाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में प्रदेश के मौसम में धीरे धीरे बदलाव जो है वो हो रहा है। ज्यादातर भागों में कोहरे का प्रभाव होने के वजह से पछुआ जो है वो भी बह रही है, और मौसम जो है वो शुष्क बनने की कहीं ना कहीं और नजर आ रहा है। तो अचानक से ये जो वायु में परिवर्तन हो रहा है वो साफ और इशारा कर रहा है। वैसे भी लोगों की तबीयत जो है इसी वक्त में काफी ज्यादा बिगड़ती है, क्योंकि हम लोग ये कहते भी है कि जो आती जाती ठंड है ना, उसी से लोगों की तबीयत बिगड़ती है। जो ठंड आती है, उस ठंड में जो अचानक से बदलाव होते हैं, मौसम में बदलाव होते हैं, कोहरे की चादर जो है उसकी लपेट में पूरा ये जो प्रदेश है वो आ जाता है। लोग सुबह सुबह अपने काम काज के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके चपेट में आकर के तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। फिर जब ठंड खत्म होने को रहती है, उस वक्त भी लोग कम कपड़े पहनते हैं, ये सोच करके कि अब तो ठंड नहीं है। लेकिन अभी देखिए, आते जाते ये ठंड है, जिसकी वजह से AQI लेवल जो है क्या दर्ज किया गया वो भी हमने आपको बताया। और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से पटना भी शामिल है। और बिहार में जिस तरीके से ये कोहरे की जो लहर आप देख रहे हैं, ये पूरे कोहरे से ये जो पूरा अगल बगल का इलाका है, चाहे राजवंशी नगर ही ले ले या फिर ये अगर आप बगल का इलाका ले ले, यहाँ से कुछ मीटर्स की दूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। इन सभी चीजों को अगर ले ले तो पटना का लमसम जो इलाका है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित है, और कोहरे की चपेट में जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।